वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का हॉलीडेज होमवर्क जो कि फुल्ली सॉल्व्ड है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए से एमसीक्यू है। उसमें हमसे पूछा गया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा कैन नॉट बी, वो क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, तो वो क्या हो सकता है, समटाइम रेशनल, कैन बी रेशनल और इरेशनल। तो वो रेशनल और इरेशनल हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं समटाइम रेशनल हो सकता है और समटाइम इरेशनल हो सकता है। दो इरेशनल नंबर है, जैसे कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से √2 को जब आप पाई से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा, √2 पाई हो जाएगा, जो कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो समटाइम रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.2 के ऊपर बार है इन द फॉर्म p अपॉन q है। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो है वो हम x को ले लेते हैं। x हमारा 0.2 बार है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 0.22 करके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को 10 से, तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2.22। ठीक है, ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 2। ठीक है, तो वो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 2.22 माइनस 0.22 हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब के बीच में जो है ना वो स्लैश आएगा। ठीक है, तो 2/9 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बीच में सबके जो है वो स्लैश का निशान आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से कौन सा जो है वो इरेशनल है, तो जो डी है हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है √10 को √15 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमने √10 को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, और जो 15 है उसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है वो कॉमन है। ठीक है, और बेसिकली 2 बार ही आया है तो रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 3 × 2, तो हम इसको लिखेंगे 5√6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर p एंड q विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगला है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज। तो दो जो इरेशनल नंबर है उनका सम जो है वो क्या होता है, तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर का सम, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास √2 और √7। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो है वो √2 + √7 ही रह जाएगा। इसके बाद जो दो रेशनल नंबर बोला है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसका दो, जैसे माइनस का यहाँ पे हो गया √3 प्लस का √3, तो ये दो इरेशनल नंबर लिया, इसे सॉल्व करोगे 0 हो जाएगा, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, ये क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो इस तरीके से जब इरेशनल नंबर का सम होगा तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो मे बी अ रेशनल और एन इरेशनल नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन √3 और √5 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो इन्फिनिट होंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे होंगे। To rationalize the denominator of 1 root a plus b, we multiply this by, तो हम इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये ऑपोजिट साइन हो जाता है, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो √a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अपॉन में भी √a माइनस b होगा। अगला क्वेश्चन है 3 + √3 और 3 - √2 ये किसके इक्वल होगा, तो इसको हमें जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 को 3 से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने 3 को माइनस रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, -3√2
फिर √3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 3 √3 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो माइनस होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसमें से कौन सा जो है वो डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन वाई एक्सिस। इसमें से कौन सा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो वाई एक्सिस पे कौन सा लाई करेगा, यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पे 0 और -2, ठीक है। अगर x एक्सिस 0 होगा तभी वो y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो है वो 0 हो गया, -2 जो है वो, या -2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px ax जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस केस में आंसर जो है वो क्या आता है, 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 की पावर 5, ये 0 ही है ना। तो यहाँ पे x की जो पावर है मैक्सिमम वो कितनी है, 4 है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो ट्रू फॉल्स हमें बोला गया है। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। सभी जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, तो ये फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर जो है उसमें जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर आते हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि हर रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर होता है, तो ये गलत है। अगला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज एन इंटीजर, कि हर इरेशनल नंबर जो है वो इंटीजर है, तो ये भी जो है वो गलत है, ठीक है। तो इंटीजर जो होता है उसमें नेगेटिव नंबर भी आता है, 0 भी आता है, जैसे -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, और प्लस का 1 भी आएगा, तो नेगेटिव नंबर भी आएगा, ठीक है। और ये जो है मतलब कि 0 आएगा, और इसके अलावा जो है वो 1 2 पॉजिटिव नंबर जो है वो भी आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारे पास 1 -1 एंड -1 1 लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट, नहीं है ना, ये दोनों सेम क्वाड्रेंट पे जो है वो लाई नहीं करेगा। ये वाला जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, और ये जो नंबर दिया है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो ये जो है हमारे पास क्या है, गलत है, फॉल्स है। इसके बाद अगला है कि अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑफ डिग्री 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसका डिग्री जो होता है वो 3 होता है, तो ये सही है, ठीक है। -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका जो है वो जीरो जो है वो -3 होगा, तो सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में वाई -6 दिया है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 हो जाएगा। इसको हमने स्प्लिट करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस में 3y माइनस में 2y प्लस में 6, माइनस का 6 है ना, तो यहाँ पे जो है वो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो है वो कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y, और अंदर जो है वो क्या बच जाएगा, y + 3। यहाँ से हमने कॉमन निकाला -2, अंदर जो है वो क्या बच गया, y + 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया y -2, और y जो है वो हमारे पास कितना, y + 3 हो गया, ठीक है। तो y + 3 = 0, तो y = क्या हो जाएगा, -3, जो कि ये ट्रू है। क्वेश्चन है 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। तो 1 0 जो है पॉलिनोमियल का वो हमेशा 0 होता है, तो ये गलत है, ठीक है। वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद अगला फिल इन द ब्लैंक्स है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है, 0 0, ठीक है। x + a x + b, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व करोगे तो x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b x प्लस में a b, ठीक है। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब -3a² b, ठीक है, प्लस में 3ab का होल स्क्वायर माइनस में b का क्यूब। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस में b और a माइनस में b, ठीक है। 2x - 3/2 इज अ, ये किस तरीके का जो है वो मतलब कि पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, 1 है। इसके बाद अगला है इफ फॉर अ रियल नंबर a pa इज 0 देन x - a इज अ। तो x - a जो है वो क्या है, उसका फैक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है x² - 3x + 1 इज अ डैश पॉलिनोमियल। किस तरीके का पॉलिनोमियल है, 2 है इसकी मैक्सिमम पावर, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सेक्शन बी है, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। इफ px = 5x² - 3x + 7 देन p1 = तो यहाँ पे जो है वो x की पावर 1 दी हुई है हमें, ठीक है, क्योंकि 1 लिखा है ना यहाँ पे,
तो 1 का 5, 1 का स्क्वायर माइनस में 3, इस नंबर पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं x की, तो यहाँ पे जो है वो 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद प्लस में 7, तो 5, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 5 हो गया यहाँ पे, माइनस 3 1 3, प्लस में 7, 7 प्लस 5 जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से -3 करोगे तो कितना हो जाएगा 9, तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 9। फिर आ जाता है बच्चों सेक्शन बी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो क्योंकि अब 2 और 3 के बीच में निकालना है, ठीक है, मैं आपको लाइंस के साथ बता दूं, सिंस 5 रेशनल नंबर्स आर टू बी फाउंड, क्योंकि 5 रेशनल नंबर हमने यहाँ पर निकालने हैं, ठीक है, आर टू बी फाउंड बिटवीन 2 एंड 3, between 2 and 3, we express both of them with denominator, इसको आगे लिख लो आप। अब कैसे करेंगे, तो 5 हमें 6 मतलब कि 5 बोला है तो हमने 1 उसमें प्लस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर 2/1 मल्टीप्लाई, दोनों को करेंगे, 6 लिया था हमने, है ना, तो आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 12 और 6 1 6, ठीक है। दूसरा नंबर हमें क्या दिया गया है 3/1 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया हमने, यहाँ पे 6/6 हो गया, 6 3 18 हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा। अब इनके बीच में जितने नंबर्स हैं वो हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 के बाद क्या जाएगा 13, 13/6, 14/6, ठीक है, 15/6, 16/6, 17/6, तो ये 5 रेशनल नंबर जो है वो हमने फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें बोला है कि एक्स 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम x ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.47 बार, ठीक है। इसके बाद जो है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.477, है ना, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.77 हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, ठीक है, सेकंड बड़ा है ना तो सेकंड से वो करेंगे, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4.77 माइनस 0.477, ठीक है। अब इसको हमने जब माइनस कर दिया तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x माइनस x जो है वो 9x हो जाएगा, और यहाँ पे ये 7 7 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 4.0, और यहाँ पर जो है वो क्या बचा 0.4, ठीक है। अब इसको जो है वो माइनस करोगे आप, यहाँ पे क्या था हमारे पास 4.77 है, एक को छोड़ देंगे हम, ठीक है, बाकी को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 4.7 है और यहाँ पे 4 आ गया, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3, 4.3 हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे बाकी 7 को कैंसिल कर दिया, पहले वाले को छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया 4.3, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 43 पॉइंट को हटा दोगे तो वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जो है हमारे पास क्या आ गया 43/90 को हमने सॉल्व करना है √3 + √7a का स्क्वायर, तो हम इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं a प्लस में b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे जो है वो a हमारे पास क्या है √3 और b हमारे पास है √7, तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2a और b, ठीक है, उसके बाद जो है वो प्लस में b का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे से 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 21 हो जाएगा रूट के अंदर, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस में ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 प्लस में 2√21, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है।
तो सबसे पहले जो है वो बच्चों हम ए वाले पार्ट को कर रहे हैं, जो कि है 1√7 माइनस में 2, ठीक है, √7 माइनस में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे √7 प्लस में 2, ठीक है, और यहाँ पर भी √7 प्लस में। तो बच्चों इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो है वो आंसर जाएगा √7 प्लस 2, है ना, 2 के ऊपर रूट नहीं है तो √7 पर ही है, वही रखेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का साइन आ गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस में 2 और 7 माइनस 4 जो है वो 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ए पार्ट का। अब बी पार्ट कर रहे हैं हम, तो बी पार्ट में हमें दिया गया है 1√3 माइनस में √5, इसको रेशनलाइज करना है, इस करके यहाँ पर जो है वो √3 प्लस में √5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है हम प्लस का कर देंगे, √3 प्लस में √5 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √3 प्लस में √5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 हो जाएगा, √5 को 5 से कर दोगे 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर है √3 प्लस में √5 और 3 माइनस 5 जो है वो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद बोला है इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, और 2 की 1/3, तो यहाँ पर जो है जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो वहां पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे 2/3 प्लस में 1/3, ठीक है। इसके बाद जब आपने यहाँ पे क्या करोगे, अब डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 3 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/3, कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 1 हो गए, तो यहाँ पर जो है वो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन जो कि 6th है, वो बोला है सॉल्व करना है इसको, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है पावर अलग है, तो उस केस में क्या होता है, डिवाइड होता है, माइनस होता है, ठीक है। 7 1/5 है यहाँ पे और ये 7 1/3 है, माइनस कर दो, 7 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जो आपका जो बेस है, ठीक है, वो अलग है ना, मतलब कि जो पावर का अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर अलग है, तो यहाँ पे इसको एलसीएम लोगे 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 को 1 से कर दो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या जाएगा 7 आ गया, अब 5 में से यहाँ पे जो है वो आपने माइनस करना है, ठीक है, -5 और 3 को करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और ये 15 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि है कि 5/6, ठीक है, 1/5 है और उसके बाद उसकी पावर जो है वो -1/6 भी है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 5/6 लिखेंगे, अब यहाँ पर जो है वो पावर जो है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 5/6 लिखते हैं, यहाँ पर 1/5 है मल्टीप्लाई -1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये 5/6 है, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 हो गया, 5 6 या 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम पावर जो है वो पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 6/5 हो गया और यहाँ पे ये 1/30 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेक्शन सी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो जो बी का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, तो ये बच्चों आपके बुक में जो है वो ये पिक्चर बनी हुई है, ग्राफ जो है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो है वो क्या है, तो ये -5 है, ठीक है, और जो यहाँ पे है y एक्सिस है वो क्या है 2 है, तो -5 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो c जो है उसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, तो +5 है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ना सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों इकट्ठे दे दिया है, तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले का लिख रही हूँ। 5 जो है वो हमारे पास प्लस का हो गया और फिर -5 है, y एक्सिस को देखेंगे। फिर थर्ड बोला है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5, तो -3 और -5 जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये हमारे पास ई पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ई। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 and -4,
ठीक है। तो 2 और -4 किस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, G से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द अबेसिया ऑफ द पॉइंट डी। अबेसिया क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अबेसिया जो है डी पॉइंट का वो क्या है, एक्स एक्सिस पे देखो क्या नंबर आ रहा है, 6, ठीक है। ऑर्डिनेट पूछा है एच पॉइंट का, ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है। तो एच जो है वो देखो कहां पर है, तो इसका वाई एक्सिस जो है वो क्या है, वो है -3, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट जो है वो आपने बताना है। तो एल का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो हमारे पास है एक्स एक्सिस 0 और वाई जो है वो 5 है। पॉइंट एम का जो है वो कोऑर्डिनेट बताना है आपने, ठीक है। तो एम यहाँ पर है, तो एम का पॉइंट जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा -3 और 0, ठीक है। पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इसे हमें ग्राफ पे जो है वो पॉइंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 और 4 है, ठीक है। तो सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो -1 और प्लस का 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। इसको हम ए नाम दे देते हैं, बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया हमारा। फिर है 0 और -5, तो 0 ये रहा और y एक्सिस पे -5, ये हो गया हमारे पास पॉइंट B। फिर -2 और -1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास हो गया C। फिर जो D है वो है -1 और 0, -1 और 0, ठीक है। तो जो है वो ये पॉइंट जो है वो कहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो है वो हमारे पास डी पॉइंट हो गया। फिर हमें बोला है 0 और 6, ठीक है। तो 0 और 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास एफ पॉइंट हो गया। फिर जो है वो जी पॉइंट बोला है, तो जी पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, 2 और -5 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे जी पॉइंट हो गया। और एच पॉइंट जो है वो क्या है, 7 और प्लस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एच पॉइंट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन जो है वो सेक्शन डी से है, जिसमें कि हमें फैक्टराइज करना है इसे, ठीक है। 12x² - 7x प्लस में 1। तो बच्चों इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे 12x² बन जाएगा। अब इस नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर -7x बन जाए, ठीक है। तो हम 3 4 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये बन रहा है और प्लस माइनस करने पर 7 भी बन जाएगा, ठीक है। तो -3x -4x माइनस का 7x बनाएगा, तो हम ये नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12x² माइनस में 3x माइनस में 4x प्लस में 1, ठीक है। कॉमन निकालेंगे, तो सबसे पहले वाले में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 4x, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, 4x माइनस में 1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3x - 1, और ये दोनों सेम है, इनको इकट्ठा लिख दो, 4x - 1, ये इसका आंसर है। अगला जो है वो इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये x² यहाँ पे है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, और 100 है तो इसको 10 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी यूज करें a प्लस बी a माइनस बी वाली, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस में y/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी वाला हो गया, a हमारे पास x है और b हमारे पास y/10 है, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले x प्लस में y/10 और दूसरा हमारे पास हो जाएगा x माइनस y/10, ये इसका आंसर हो जाएगा। इनको जो है वो सॉल्व करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, ए पार्ट है 104 मल्टीप्लाई 96, ठीक है। अब यहाँ पे 104 को बच्चों हम लोग 100 प्लस में 4 लिख सकते हैं, 100 प्लस में 4, और मल्टीप्लाई और 96 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस में 4। तो आइडेंटिटी यहाँ पर जो है वो कौन सी यूज कर रहे हैं हम, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस y x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है 100 और y जो है वो हमारे पास क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो है वो क्या होगा, 100 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 4 16 हो जाएगा।
तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 9984, जो कि इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो है वो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है x प्लस 8 और x माइनस 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम लोग करेंगे x प्लस a और x प्लस b, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b x प्लस में ab, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो a है वो क्या है 8 और जो b है वो क्या है -10। इसके बाद अब यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला यूज करो, x का स्क्वायर बोला है हमें तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में ए बी एक्स बोला है, a प्लस में b x, तो a, ठीक है, प्लस और प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा -10, ठीक है, और x हमारे पास जो है वो x ही दिया हुआ है। यहाँ पर जो है वो अब क्या जाएगा, a हमारे पास 8 है और b जो है वो -10 है। x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 10 जा 80, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 है, तो आपने शो करना है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस में z का क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल है, और ये भी आपने जो है वो सॉल्व करना है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज किया गया है यहाँ पर, तो x प्लस वाई प्लस में z, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ठीक है। ये जो है वो इक्वल होता है किसके, इसका फॉर्मूला किसके इक्वल है, ये x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब, ठीक है, और इस 3xyz को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा -3xyz, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद जो है वो अब हम वैल्यू पुट करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हमें कितना दिया गया है 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को एज इट इज उतार देते हैं, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो है वो क्या है, x का क्यूब प्लस में ये वाला हम उतार रहे हैं y का क्यूब प्लस में z का क्यूब माइनस 3xyz हो गया। इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारा जो है वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब माइनस 3xyz हो जाएगा। अब ये 3xyz जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3xyz हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब है वो हमें क्या बोला गया है, -12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब सॉल्व करना है। तो अब जो है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x प्लस में y प्लस में z, ठीक है। तो x क्या है हमारे पास -12, ठीक है, y क्या है 7 और z क्या है 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या था कि नाउ इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, ठीक है, देन a का क्यूब सॉरी x का क्यूब, ठीक है, प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, देखो 3xyz के इक्वल है, 3xyz के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या है, ये -12 का क्यूब है प्लस में 7 का क्यूब है प्लस में 5 का क्यूब है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, अब 3xyz की वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, x हमारे पास है -12, y जो है वो हमारे पास है 7 और z जो है वो हमारे पास है 5,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1260। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सुटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके 99 के क्यूब को हमने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का। तो 99 का क्यूब जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो अब बच्चों हमें पता है कि जो a माइनस बी का क्यूब होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab, a माइनस में b। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो a हमारे पास है 100, तो 100 का क्यूब, माइनस में b है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर -3, a हमारे पास क्या है 100 और b हमारे पास है 1, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 100 माइनस में 1। अब यहाँ पे 100 का जो क्यूब है तो यहाँ पे 6 जीरोस लग जाएंगे, 2 3 4 5 6, माइनस 1 का क्यूब जो है वो 1 हो जाएगा, -3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 से करोगे तो 300 हो गया, 100 माइनस 1 जो है वो कितना हो जाएगा 99। ठीक है, इसके बाद जो है वो नंबर्स जो है वो ऐसे उतार दो, 2 3 4 5 6 माइनस 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 300 को 99 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 29700। ठीक है, इसके बाद जो है वो बच्चों आप इसमें जो है वो 29700 में -1 जो है वो मतलब कि -1 प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29701, उसको आपने इसमें से माइनस कर देना है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 9,70,299। ठीक है, इसके बाद जो है वो बी पार्ट करते हैं जो कि है 102 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर तरीके से करेंगे, 100 प्लस में 2 का क्यूब हो जाएगा, आइडेंटिटी जो है वो यही वाली यूज हो जाएगी हमारे पास, अब पर ये प्लस वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास a प्लस में b का क्यूब, तो ये हो जाता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab। ठीक है, और फिर हो जाएगा a प्लस में b। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब हो जाएगा, इसके बाद जो है वो b का क्यूब, b हमारे पास क्या है 2, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस में 3, फिर a और b। ठीक है, उसके बाद जो है वो 100 प्लस में 2, a प्लस b हो गया, तो 100 का क्यूब जो है वो 6 जीरोस लग जाएंगे, 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब हो जाता है 8, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया 600, 100 प्लस 2 जो है वो क्या हो जाएगा 102। इसके बाद जो है वो बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर नंबर्स को ऐसे उतार दो, 2 3 4 5 6 8, अब 102 को आपने 600 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 600, यहाँ पे 61200 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन सबको प्लस कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा 1061208, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम फिफ्थ का जो है वो ए पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो उसका फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, सिंस x माइनस 1 is a factor of the given polynomial of the given polynomial px, thus p1 is equal to 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास p1 is equal to, यहाँ पे पहले वैल्यू जो है वो क्वेश्चन उतार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है px is equal to kx स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में k हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा उसका 1 जो है वो फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है वो फैक्टर उतार दिया हमने। इसके बाद जो है वो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू पुट कर दो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 3, अब यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा x 1 हो जाएगा, है ना, तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस में k। ठीक है, अब k 1 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे k आ जाएगा माइनस 3 1 3 हो जाएगा प्लस में k हो जाएगा। ठीक है, अब p1 जो है वो क्या था 0 था, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो k प्लस k क्या हो जाएगा 2k माइनस का 3।
2 के -3 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के -3 उधर गया तो प्लस का 3 हो जाएगा, के 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट करते हैं, x+3 ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2x+3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 3, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में 2, a हमारे पास है x और b हमारे पास है 3, x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 2 जा 6, ये 6x हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।